नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं पाठ 6 जो कि समय है। तो ये एक कविता है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। तो ये पहला स्टैंजा है जिसका ये मतलब है कि कितनी भी कोशिश करो। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। कहते कितनी भी कोशिश करो पर समय नहीं रुकता है। कभी भी समय जो है नहीं रुकता है, कभी भी समय जो है वेट नहीं करता है, हमेशा चलता जाता है। भीषण आंधी तूफान आगे, भीषण का मतलब होता है भयानक, भयानक या विकट। ठीक है, विकट वो वाली विकट नहीं कह रहे हम, ये विकट है, विकट विकट परिस्थिति। कोई भी भयानक हो, भयानक आंधी तूफान आगे समय कभी नहीं झुकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में हमें यही बताया जा रहा है कि जो समय है वो कभी भी रुकता नहीं है और ना ही झुकता है। ठीक है, हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। कहते हैं अब कि समय के साथ जो है ना हमें चलना है, समय हमारे साथ नहीं चलता है। एक बार जो पल बीत जाता है वो दोबारा कभी हाथ पे वापस नहीं आता है। जैसे आपके एक बार आप 7th क्लास में हो, 7th के मई एग्ज़ाम्स हो गए, अब वो दोबारा मई एग्ज़ाम्स तो नहीं आएंगे ना, है ना। ठीक है, तो मतलब हमें समय के साथ चलना पड़ता है, समय हमारे साथ नहीं चलता है और एक बार जो पल बीत जाता है वो बार बार नहीं आता है। टूट डाल से पात गया जो, पुण्य कहाँ जुड़ता है, कितनी भी। तो ऐसे जैसे एक बार जो पत्ता है डाल से टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता है, ऐसे ही जो हमारा समय एक बार जो बीत जाता है, जो पल बीत जाता है वो दोबारा हमारे हाथ कभी नहीं आता है। ठीक है, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। यहाँ पे कहते हैं कि समय जो है ना हमेशा जो है बलवान रहा है। बलवान मतलब हमेशा ताकतवर रहा है, हमेशा सबसे आगे रहा है। ये कभी भी हर कोई समय से हारा, ये कभी किसी से हारा नहीं है, पर हर लोग, हर चीज़ समय से हार जाती है। जिसका समय से कदम मिला, जिसका समय समय से कदम मिलता है, जो पंक्चुअल होता है, उसी का समय प्यारा होता है। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। समय से पहले जो निश्चित कर लेता है, जो सोच लेता है कि हमने अगला स्टेप ये उठाना है, तो जीवन में भी वही उठता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। तो यहाँ पे कहते हैं कि इतिहास जो है हमें ये सिखाते हैं, हम इतिहास सिखाता हमें समझना, इतिहास जो है हमें समझना सिखाता है, समय हमें चलना सिखाता है, जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। कभी भी जो है दिशा नहीं बदलनी चाहिए। समय जो है हमेशा क्लॉकवाइज ही चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता कभी भी, मतलब उसकी एक ही राह है तो वैसे ही चलता है। हमें भी एक ही राह से चलना चाहिए। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि समय के साथ ही तो यहाँ पे जो हमारा जीवन है, जीवन एक मुक्ता यानी कि मोती। जीवन जो है एकदम मोती की तरह है, बहुत मूल्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें हमेशा समय के साथ ही बिताते रहना चाहिए। जैसे एक समय हमारा अच्छा है तो एक समय हमारा बुरा है, ऐसा नहीं है कि हमने बुरे पे ही अटके रहना है, हमारा अच्छा समय भी आएगा। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। साथ समय के वर्षा आती, तो समय के साथ ही जो है वर्षा आती है। समय से गर्मी छाए, तो समय से ही गर्मी आती है, समय से ही वर्षा आती है। आता समय शीत लाता, समय से ही ठंड लाता है, समय से ही ठंड आती है और समय से ही बसंत आती है, बसंत समय पर आए। समय जब इशारा करता है तब
ऋतु चक्र मुड़ता है, ऋतु चक्र मुड़ता है, ऋतु मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं कितना भी। तो ये एक मतलब ऐड किया हुआ है उन्होंने, कितना भी इज़ अ वर्ड फॉर एडिंग, जिससे आपकी पॉइंट जो है अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। तब ऋतु चक्र मुड़ता है, तो ऋतु चक्र तब मुड़ता है जब समय का इशारा आता है, या समय जब इशारा करता है। कितनी योद्धा हुई धारा पर समय ने सबको मारा। कहते कितने लोग जो हैं, कितने राजा महाराजा हैं जो जीते हैं एक दूसरे से, पर समय ने उन सबको मार दिया। सबकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है, समय समय पर ही मृत्यु होती है। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। कहते समय जो है तूफानों को निगल गया है, और समय ही एक अंगार की तरह है, आग की तरह है। समय के आगे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण लोक या विश्व, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है कितना भी। तो कहते हैं समय के आगे ब्रह्मांड में तूफान की भी या और ब्रह्मांड की भी नहीं चलती है। जो समय कहता है तब वो ये होता है। जैसे समय समय से बारिश, गर्मी, शीत, बसंत, फेस्टिवल्स सब तब आते हैं। समय से ही सब लोग हारे हैं, समय से ही सब लोग मारे गए हैं, ठीक है। समय के साथ ही हमें चलना चाहिए, समय के साथ ही हमें चलना चाहिए, ये बात हमें बताई गई है। जो समय बीत गया है वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा, ये भी हमें बात बताई गई है। तो ये लिखा गया है चैप्टर डॉक्टर राम गोपाल वर्मा की ओर से। तो ये चैप्टर सच में बहुत ही अच्छा था, और ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल के बच्चे फ़ोन्स में, मोबाइल्स में, अपनी टीवी टेलीविज़न्स में, मतलब इन सब अप्लाइंसेस में अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, है ना। वो बिल्कुल गलत बात है। तो जैसे आप किसी स्टडी वीडियोस देख रहे हो, स्टडी बेस्ड वीडियोस देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस देख रहे हो, है ना, तब दैट इज़ अ गुड थिंग कि हाँ चलो हम मोबाइल तब यूज़ कर रहे हैं, दैट्स अ नाइस थिंग। ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी मोबाइल ना यूज़ करें, हमें एक सेट टाइम यूज़ करके रखना है, सेट रखना होता है अपना टाइम जब हमने मोबाइल यूज़ करना है। सो बेटा, मैं होप करती हूँ कि आपको समय कविता ज़रूर समझ आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे कि आपको समझ आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा ये कविता पूरी दोबारा समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर कोई भी चैप्टर आपको नहीं समझ आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं चैप्टर 4 पिछली वीडियो में कराया था, और मैं 6 पे कैसे आ गई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है ना, पार्ट नंबर 5 जो है केवल पढ़ने के लिए है, तो ये एग्ज़ाम्स में नहीं आता है, इसलिए ये केवल पढ़ने के लिए है, राजू का सपना। तो ये आप मेरी तरफ से एक होमवर्क ले लीजिए, आप ये कर सकते हैं खुद से रीड। अगर आपको नहीं रीड करना है तो भी चलेगा, ठीक है, वैसे इट्स नॉट कंपल्सरी। तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 6 पे आ गई हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 7, स्कूल की छुट्टियाँ। ये पार्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पार्ट है, पर कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा। बाद में ही हमें पता लगेगा कि इसमें क्या टॉपिक चल रहा है, ठीक है। जब हम करेंगे मैं आपको तभी पार्ट अच्छे से समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी, तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि पार्ट 6 जो है कविता है, जिसमें से आपको अभ्यास कार्य नहीं आता है कभी भी, शायद आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैंने बता दिया है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर पोस्ट कर दूँगी नोट्स ऑन द यूट्यूब ओनली बाय शॉर्ट्स और अ लॉन्ग वीडियो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड कमेंट करना तो ज़रूरी ही है, ठीक है, इट्स वेरी कंपल्सरी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।